हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोशन नर्सिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन। और ये जो वीडियो रहने वाला है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पार्ट 3 रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बीटीएससी एएनएम एवं जीएनएम एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगले जो बीटीएससी 10,709 एएनएम का जो एग्जाम हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन था और इस बार भी रहने की संभावना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। देखिए क्या लिखा गया है कि ग्रामीण समुदाय में शंका समाधान के लिए उत्तम विधि है। ग्रामीण समुदाय में क्या होता है कि शंका होता है, एक दूसरे के भाव मन में क्या चलता है, एक दूसरे के प्रति कुछ डाउट रहता है कि मेरे बारे में वो क्या बोल रहा है, उसके बारे में वो क्या बोला है। तो वो एक मन में क्या हो जाता है, उसका शंका हो जाता है कि मेरे प्रति वो कुछ दुष्ट भावना किया है या करने का कोशिश कर रहा है। तो उस तरह का जो गांव में होता है तो उसको उत्तम विधि क्या होता है, उसको समाधान करने का यानी कि खत्म करने का। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है व्याख्यान, ऑप्शन नंबर बी में है समूह वार्ता, सी में है कार्यशाला, डी में है कोई नहीं। व्याख्यान का मतलब होता है एक जैसे बीती हुई बातों को दोहराना, है ना। जैसे कोई पिछले कई सालों के बाद कुछ किसी का लड़ाई हुआ था, उसको क्या करना है, रिपीट करवा रहा है, या किसी का बात का वो दोबारा बोलना या बताना, उसको क्या कहते हैं, व्याख्यान कहते हैं। उसके बाद यहाँ क्या है, समूह वार्ता। समूह वार्ता का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, यानी कि समूह में एक दूसरे से बात करके उसको समाधान करना, खत्म करना, है ना। उसके बाद कार्यशाला का मतलब होता है जहाँ पे लोग काम करता है वहाँ पे जाके क्या करना, बात को बताना करना। उसके बाद कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 44 का, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा समूह वार्ता। क्या हो जाएगा, समूह वार्ता। समूह वार्ता में क्या होता है कि आपस में एक दूसरे का जो बात होता है उसको डिस्कस करके उसको क्या करते हैं, समाधान कर देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए क्या लिखा गया है कि जन समुदाय के लोगों के व्यवहार में बदलाव के लिए उत्तम है। कौन सा व्यवहार करते हैं जन समुदाय में, जो क्या होता है कि लोगों का आचरण एवं व्यवहार को चेंज किया जा सकता है। तो देखिए क्या है, दवा वितरण करना, टीकाकरण करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना और कोई नहीं। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या रहेगा, स्वास्थ्य शिक्षा देना। क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा देना। एक दूसरे को क्या करेंगे, हेल्थ के बारे में बताएंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे कि आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना है, खान पान को अच्छे से रखना है ना। इस सब पे उसको क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, तभी तो जन समुदाय के लोगों का व्यवहार में चेंजेज होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 46 में देखिए क्या है कि सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल में जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट तंत्र कौन सा है, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रचार प्रसार, गृह भेंट या सर्वेक्षण। तो सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल में जो कम्युनिटी में होता है सबसे महत्वपूर्ण तंत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो होता है स्वास्थ्य शिक्षा। का मतलब होता है कि हेल्थ एजुकेशन देना, उसको हेल्थ के बारे में बताना कि किस तरह से आप डेली खान पान में न्यूट्रिशन लेवल लीजिए, कितना पानी पीना चाहिए, किस तरह से पर्सनल हाइजीन बना के रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, दवाई लेना चाहिए, तमाम सारी बातें स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आता है। प्रचार प्रसार का मतलब होता है कि गांव गांव जाकर बाजा लगाकर एक हेल्थ एजुकेशन के बारे में सबको क्या करना, बताना। गृह भेंट का मतलब होता है होम विजिट, घर घर जाकर क्या करना, उसको स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सर्वेक्षण का मतलब होता है कि घर घर जाकर सर्वेक्षण करना कि कितने पीपुल है, कितने लोग हैं, उसके बारे में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, गृह भेंट। क्या हो जाएगा, गृह भेंट, यानी कि होम विजिट। होम विजिट इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 74 में, सॉरी 74 नहीं, 47 में देखिए क्या है कि गर्भवती महिलाओं को परामर्श देने में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको परामर्श देने के लिए कौन सी बातें को ध्यान में रखना चाहिए। परामर्श प्रभावी हो, सामाजिक आर्थिक स्तर देखकर परामर्श दें, आराम, नशापान, तंबाकू आदि का सेवन कम करें, छोटा बच्चा है तो स्तनपान कराते रहें। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, परामर्श प्रभावी हो। अगर आप किसी को परामर्श दे रहे हैं तो वो कैसा हो, प्रभावी हो, ताकि उसको क्या करे, वो
उसको फॉलो करे। उसके बाद क्या है, सामाजिक आर्थिक स्तर देखकर परामर्श दे। ऐसा नहीं कि कोई गरीब आदमी है, गरीब महिला है, उसको आप बोल दें कि आपको क्या करना है, रोज काजू बादाम अखरोट खाना है, तो उसके पास तो पैसा तो है ही नहीं, वो कहाँ से काजू बादाम अखरोट खाएगा। तो उसको क्या करना है कि उस सामाजिक को देख करके, उसका आर्थिक स्तर को देख करके आपको क्या देना है, परामर्श देना है। अगर वो गरीब आदमी है, गरीब घर की है, तो उसको उस लेवल आपको बताना है कि हाँ ठीक है, अगर आप ORS नहीं पी पाते हैं तो आपको नमक चीनी का घोल बनाकर पीना है, ठीक है। इस तरह की बातें उसको, जिस सोशल में वो रह रहा है, जिस सामाजिक में रह रहा है, जिस तरह का उसका इकोनॉमिक है लेवल, उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, परामर्श देना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एवं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चिकित्सकीय अपशिष्ट के विसर्जन के लिए उत्तम है। चिकित्सकीय अपशिष्ट होता है यानी कि बायोमेडिकल वास्ट होता है। अस्पताल में नीडल होता है, कई तरह का गॉज पीस होता है, ब्लड बैग होता है, कैथेटर होता है, तमाम सारी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको विसर्जन करने के लिए, डंपोज करने के लिए सबसे उत्तम कौन सा है, डंपिंग, जलाना, कंपोस्टिंग, नदी में फेंकना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा जलाना। जलाना क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग का जो वीक होता है वो कब मनाया जाता है, इस 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, 15 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक, 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक, 3 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक क्या मनाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं, यानी कि स्तनपान सप्ताह मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि माँ का पहला दूध क्या कहलाता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। माँ का जो पहला दूध होता है उसे क्या कहते हैं, पीला दूध या प्रथम दूध, कोलेस्ट्रम, प्रसवा दूध, उसके बाद है क्या, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। जल का खारापन दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो वाटर होता है, पानी, उसको खारापन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो जल को क्या करते हैं, उबाल देते हैं, उससे भी दूर हो सकता है। जल को उबाल कर उसके बाद क्या हो जाएगा, जल में क्या मिलाकर, चूना मिलाकर, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर, ये सबसे, ये तीनों को क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं पानी में, तो क्या हो जाता है, खारापन दूर हो जाता है। अगर आप जल को क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, उबाल देते हैं, तो उससे भी आपका खारापन दूर हो जाएगा। चूना भी अगर जल में मिला देते हैं उससे भी खारापन दूर होता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट अगर मिलाते हैं तो उससे भी क्या होता है, खारापन दूर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, तीनों हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि जल का खारापन दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, एक आपको दे देगा चूना मिलाकर, बाकी 3 ऑप्शन कोई दूसरा दे देगा, ये नहीं देगा और ये नहीं देगा, बाकी ये तीनों दे देगा। तो उसमें से आपको क्या करना है, चूना मिलाकर राइट करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। गंदे जल निष्कासन की उत्तम व्यवस्था है। गंदे जल जो होता है उसको निष्कासन करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, सोख्ता गाढ़ा, नलियाँ बनाकर, शाक वाटिका में इस्तेमाल कर। तो क्या करना है, गंदे जल को निष्कासन करने के लिए, तो एक तो आप क्या कर सकते हैं, सोख्ता बना सकते हैं, सोख्ता। उसके बाद क्या करते हैं, शाक वाटिका में इस्तेमाल करके क्या करते हैं, गंदे जल का निष्कासन कर सकते हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 में देखिए क्या है कि रोग संक्रमण के लिए अति संवेदनशील रोग है। रोग संक्रमण के लिए अति यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज है, कौन कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन में क्या लिखा गया है, टीबी, इन्फ्लुएंजा, ट्रेकोमा, टाइफाइड, जॉन्डिस और मिजल्स। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर जो रहेगा पहला हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या है, अति संवेदनशील रोग है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा ट्रेकोमा, ट्रेकोमा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा जॉन्डिस, उसके बाद हो जाएगा मिजल्स, है ना।
अति संवेदनशील रोग कौन कौन सा है, तो ट्रेकोमा, जॉन्डिस, इन्फ्लुएंजा और मीजल्स, ये सब क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर एफ इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बात करते हैं, देखिए क्या है, समुदाय स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, व्हाट इज कम्युनिटी हेल्थ, है ना, क्या अर्थ है, मीनिंग, स्वास्थ्य का विकास, संक्रामक रोग का निदान, रोग का उपचार, समस्त स्वास्थ्य एवं वातावरण की स्वच्छता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समस्त स्वास्थ्य एवं वातावरण की स्वच्छता क्या है, समुदाय स्वास्थ्य का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, पुनर्वास दल के सदस्य होते हैं। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, पुनर्वास दल के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो एक तो होता है चिकित्सक वर्ग, कौन होता है, चिकित्सक वर्ग जिसको बोलते हैं डॉक्टर, उसके बाद एक नर्स होता है, उसके बाद आहार विशेषज्ञ होगा, उसके बाद कौन होगा, पुनर्वास इंजीनियर, उसके बाद हो जाएगा सामाजिक कार्यकर्ता। ये सब क्या है, पुनर्वास दल के सदस्य होते हैं, है ना। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा चिकित्सक वर्ग, उसके बाद हो जाएगा आपका नर्स, उसके बाद पुनर्वास इंजीनियर, उसके बाद आहार विशेषज्ञ, उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंडर 5 क्लिनिक द्वारा संपन्न होता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो नॉर्सेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अंडर 5 क्लिनिक द्वारा संपन्न होता है, कौन कौन सा होता है, सामान्य रोगी का इलाज, रक्त, मल मूत्र, खखार आदि की जांच, बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल, बच्चे के माँ को परिवार नियोजन संबंधी सलाह या स्वास्थ्य शिक्षा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा, पहला हो जाएगा कि बच्चे को स्वास्थ्य की देखभाल, क्या हो जाएगा, बच्चे की स्वास्थ्य की देखभाल, ये अंडर 5 क्लिनिक के अंतर्गत आता है। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, बच्चे के माँ को परिवार नियोजन की संबंधी सलाह देना, है ना। तो ये दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक तो हो जाएगा बच्चों को स्वास्थ्य की देखभाल, दूसरा हो जाएगा बच्चे के माँ को परिवार नियोजन संबंधी क्या सलाह देना। ये क्या होता है, अंडर 5 क्लिनिक के अंतर्गत संपन्न होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत निम्न योजना संभावित होती है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा योजना संभावित होती है, आंगनबाड़ी, रोगी कल्याण समिति, आशा, जननी सुरक्षा योजना, MCH, उसके बाद यशोदा कार्यक्रम। तो कौन कौन सा होता है, तो एक तो होता है रोगी कल्याण समिति, क्या होता है, रोगी कल्याण समिति, उसके बाद आशा क्या होता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका एक क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना, उसके बाद हो जाएगा आपका यशोदा कार्यक्रम। ये क्या होता है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आते हैं और वहीं से योजना इसका संभावित होता है, पारित होता है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आशा, रोगी कल्याण समिति, जननी सुरक्षा योजना और यशोदा कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, टीका द्वारा नियंत्रित होने वाला रोग है, यानी कि टीका के द्वारा नियंत्रित होने वाला, यानी कि टीका के द्वारा क्या होते हैं, रोग को नियंत्रित किया जाता है। कौन कौन सा रोग को टीके के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो पहला है मीजल्स यानी कि खसरा, डायबिटीज, हुपिंग कफ, डिप्थीरिया, ट्रेकोमा और रेबीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 का। तो पहला होता है मीजल्स, क्या होता है, टीका के द्वारा नियंत्रित होते हैं, रोक सकते हैं टीका के द्वारा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा हुपिंग कफ, है ना, हुपिंग कफ हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा डिप्थीरिया हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा डिप्थीरिया, उसके बाद होगा आपका, और आगे देखिए शायद दिया गया होगा इसमें, हाँ और देखिए दिया गया है इसके अंतर्गत जो होता है वो तो होता है पहले खसरा, क्या होता है, खसरा। उसके बाद हो जाएगा आपका हुपिंग कफ के बाद हो जाएगा आपका डिप्थीरिया के बाद हो जाएगा रेबीज। उसके बाद हो जाएगा आपका टेटनस के आगे देखिए क्या है, हेपेटाइटिस। तो ये सब क्या है, टीका के द्वारा नियंत्रित होने वाले रोग हैं। क्या है, मीजल्स, डिप्थीरिया, रेबीज, हुपिंग कफ, हेपेटाइटिस और टेटनस। ये सब क्या है, टीका के द्वारा
नियंत्रित होते हैं यानी कि रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 59। मच्छर से फैलने वाले रोग है। मच्छर से कौन कौन सा रोग फैलता है? तो मलेरिया, फाइलेरिया, उसके बाद डेंगू, उसके बाद ये क्या हो गया काला जार। प्लेग तो किससे होता है? तो रेट से, यानी कि चूहा के काटने से कौन सा रोग होता है? प्लेग। और रेबीज जो होता है वो किससे होता है? रेबीज तो डॉग, कुत्ता बाइट है ना, डॉग बाइट के कारण क्या होता है? रेबीज होता है। और मलेरिया से, मच्छर के काटने से मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू और कालाजार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निकट संपर्क से होने वाले रोग है। निकट संपर्क से होने वाले कौन कौन सा रोग है? तो देखिए ऑप्शन में क्या लिखा गया है। एक तो हो जाएगा आपका कुष्ठ रोग, है ना, कुष्ठ रोग, उसके बाद खुजली, उसके बाद एड्स, है ना। ये तीनों क्या हो जाएगा? निकट संपर्क से होने वाले रोग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेप्रोसी, खुजली और एड्स इज द राइट आंसर रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।